बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ कहीं पे। और मैं हूं आपकी आरजे अमीशा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में हम आपको बहुत सारे जानकार डॉक्टर से, बहुत सारे जानकार मेडिकल प्रोफेशनल्स से मिलाते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल डॉक्टर जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आज हम उनसे जानने के लिए आए हैं एचपीवी वैक्सीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर फाल्गुनी गुप्ता जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम बात करें अगर टीकाकरण की, तो टीकाकरण के समय ऐसी कौन सी बातें हैं जो लोगों को अ, टीकाकरण पे मैम अगर हम बात करें तो टीकाकरण के समय ऐसी कौन सी बातें हैं जो महिलाओं को, बच्चियों को ध्यान देनी चाहिए कि ऐसा कुछ है क्या कि आपको खाली पेट टीका लगवाना है या फिर भरपूर पानी पी के आना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में वैक्सीन है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको, जो हमारा यूविन पोर्टल है जो हम रूटीन इम्यूनाइजेशन में फॉलो करते हैं, इसीलिए उसी के साथ इसको एचपीवी वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। फरवरी 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे इसको लॉन्च किया है। उसमें उन्होंने यही बोला है कि जैसे रूटीन में बाकी टीका लगते हैं एक बच्चे को, 5 साल तक के बच्चे को, उसी के साथ अभी 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको भी एचपीवी वैक्सीन रूटीन ही लगेंगी। इसकी एक सिंगल डोज वैक्सीन है, आपके हाथ पे लगनी है, बाएं तरफ हाथ पे इसको लगवाना है। और इसके बचाव के लिए अपने बस एक आधार कार्ड और मोबाइल नंबर चाहिए और वो फिर आपको वैक्सीन लग जाएगी। कोई ऐसा नहीं कि आपको खाली पेट रहना है या कुछ और आपको दवाई लेनी है या आपको कोई और बीमारी है तो नहीं लगवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सेफ़ वैक्सीन है और ये बहुत ही बेनिफिशियल वैक्सीन है। मैम, हमारे जो दर्शक हमें यूट्यूब पर देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं या फिर रेडियो पर जो हमारे श्रोता हैं जो हमें सुनते हैं, उनमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि भाई कहीं ये टीका हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़राब तो नहीं है, या घर के जो हेड होते हैं वो कतराते हैं कि नहीं हमारे घर के बच्चों को ये चीज़ नहीं लगेगी। तो मैम, उनसे आप क्या बोलना चाहेंगी कि घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है? मैं पहले तो आपको ये क्लियर कर दूँ, इस वैक्सीन को लॉन्च करने में सब चीज़ टेस्ट किया गया है, सब चीज़ परखा गया है, उसके बाद ही है। और इसका अप्रूवल सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिना अप्रूवल के ही कोई किया है। इसके साथ हमारी चाहे फॉक्सी हो, जिसको हम गायनी की जो हमारी जो है टीम रहती है, आईएपी जो टीम होती है, आईएमए की टीम रहती है, सबसे रिकमेंडेशन और अप्रूवल लेते हुए ही इसको डब्ल्यूएचओ के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने एक डब्ल्यूएचओ का रूल है एचपीवी वैक्सीन के लिए, डेट इज़ 70-90-70 रूल। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। डेट इज़ 70-90-70 रूल है डब्ल्यूएचओ का, जिसमें ये हम लोग ने टारगेट किया है 2030 तक 70% ऑफ फीमेल्स को हमें इसमें एचपीवी वैक्सीन लगवा देना है अर्ली एज। 90% जो हमारे जो विमेन हैं उनका हमें ट्रीटमेंट कर देना है। और 70% जितने भी हमारे क्यूरेबल जितने हैं फीमेल हैं उनको बचाव करना है टिल द ईयर ऑफ 2030। तो ये डब्ल्यूएचओ का हमारा बहुत अच्छा टारगेट है, जिसके उस माध्यम से एचपीवी वैक्सीन के माध्यम से हम उसको कवर कर रहे हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम द सर्वाइकल कैंसर। बहुत बेहतरीन काम मैम चल रहा है एचपीवी वैक्सीन का। आपसे जो जानकारी मिली उससे मुझे ऐसा लग रहा है। और मैम, एक और चीज़ कि अमूमन तौर पर क्या होता है कि छोटे बच्चों में जो टीकाकरण होता है उसके बाद कुछ सिम्टम्स उनमें दिखते हैं कि भाई बुखार आ गया या सुस्त है बच्चा। तो एचपीवी वैक्सीन के बाद भी ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी किसी भी तरह का लक्षण नहीं होता है, लेकिन अगर मामूली तौर से देखा जाए तो कुछ जैसे बच्चियों को कहती हैं कि दर्द की शिकायत कर सकती हैं, या अगर कुछ और इंजेक्शन साइट पे कोई अगर दिक्कत है तो वो नॉर्मल एक जो इंजेक्शन लगाने के बाद दिक्कतें आती हैं वो अगर आती हैं तो उसके लिए आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। लेकिन कुछ भी ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट इस वैक्सीन से कभी अभी तक किस रिकॉर्ड में नहीं पाया गया है और ना होने के चांस हैं। बहुत अच्छी बात है मैम। और जो हमारे श्रोता मैम हमें सुन रहे हैं उनके लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक मैसेज आपके तरफ से क्या रहेगा? कि एचपीवी वैक्सीन ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए है। इसको ज़रूर आपके घर में हो या आपके अगल-बगल हो, आप अपने घर के जितने भी फीमेल आपकी जनरेशन हो उनको ज़रूर लगवाएँ। सिर्फ़ बालिकाओं को नहीं, मैं कहूँगी घर की सभी महिलाओं को करें, क्योंकि घर की महिला अगर स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। क्या बात है श्रोताओं, मैम ने इतनी अच्छी बात हमें बताई कि एक महिला जो है वही अधिकतर ऐसा होता है कि हमारे घरों का संचालन करती हैं। और हमारे घर की जो लेडीज़ हैं, जो बच्चियां हैं, अगर वो स्वस्थ रहती हैं तो घर में खुशहाली अपने आप बनी रहती है।
तो इसी कड़ी के साथ, इसी नोट के साथ हम विदा लेते हैं आपसे हमारे फिलहाल की बातचीत में, पर ऐसे ही बहुत सारी बातचीत हम आपके लिए लेते आएंगे। और जाने से पहले मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा करी। और लोगों में सबसे बड़ी बात है कि मैम जो एक मिथ होता है, मिथ बर्स्ट जब कोई ऐसी पर्सनालिटी करती है कि कोई डॉक्टर अगर किसी बीमारी से रिलेटेड कोई बात बता रहा है तो वो जानकारी और क्रेडिबल बन जाती है। और श्रोताओं, आप सुनते रहिए आपका पसंदीदा रेडियो 91.2 एफएम। ये है कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। धन्यवाद। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी। पक्का बनारसी।